हे माँ लक्ष्मी, धन की देवी माता रानी अपने सभी भक्तों को खुश रखे और धन दौलत से उनका घर हमेशा भरा रहे और उनको कोई क्लेश ना हो। नमस्कार मित्रों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है मित्रों। आज जो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं मित्रों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है मित्रों। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको यह बताने जा रहे हैं कि पैसे बरसाने का 10 चमत्कारिक टोटके। मित्रों, अगर आप यह टोटका कर लेते हैं तो आपको मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता। मित्रों, हर एक जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। मित्रों, मैं मां लक्ष्मी से विनती करता हूं कि जो भी भक्त इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उन पर मां लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहेगी और उनका घर धन दौलत से भरा रहेगा। मित्रों, हमें आशा है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा। चलिए मित्रों, बिना देर किए शुरू करते हैं। मित्रों, तंत्र मंत्र से जुड़े ग्रंथों में कई ऐसे उपाय या टोटके बताए गए हैं मित्रों, जिन्हें करने से आर्थिक समस्या तुरंत ही दूर होती है। मित्रों, माना जाता है कि इन उपायों से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और व्यक्ति के घर और भंडार को भर देती हैं। मित्रों, कई बार देखा गया है कि बचत के लाख जतन करने के बावजूद पैसे बचते ही नहीं। मित्रों, तो कभी अचानक से धन आगमन ही बंद हो जाता है। मित्रों, अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है और आप इसे लेकर टेंशन में हैं, मित्रों, हर किसी के जीवन में पैसा सबसे जरूरी होता है। मित्रों, आज के समय में बिना पैसे के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मित्रों, पैसा पास में रहने पर आदमी का तन और मन दोनों स्वस्थ रहता है। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में व्यक्ति की आर्थिक स्थिति सुधारने और धन लाभ के लिए कई उपाय बताए गए हैं। मित्रों, अगर आप इन उपाय को अपनाएंगे तो धन की प्राप्ति कर सकता है। मित्रों, अक्सर लोग कई उपायों को करके तंगी को दूर कर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं। मित्रों, हम सभी के घर में तिजोरी होती है जिसमें हम लोग अपने कीमती सामान और पैसा रखते हैं। मित्रों, हर किसी की चाहत होती है कि उसकी तिजोरी हमेशा पैसों से भरी रहे। मित्रों, कभी उसके पास पैसे की कमी ना आए। मित्रों, इस उपाय को करने वाला व्यक्ति रातों रात बेशुमार धन और दौलत का मालिक बन सकता है और उसके जीवन की दरिद्रता खत्म होती है। पीपल के पत्ते का इस्तेमाल करने से इस उपाय को खास तौर लाभकारी बनाया जा सकता है और आसानी से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने में सहायता मिलती है। शास्त्रों में पीपल के पेड़ पर देवी देवताओं का वास माना गया है और इसका पूजन करने से वे प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति का जीवन खुशियों से भर देते हैं। इस उपाय को करने के लिए पीपल के 11 पत्ते लें और इन पर हल्दी से एयुएम नमो भगवते श्री विष्णु रूपाय नमः मंत्र लिखें। साथ ही ध्यान रखें कि इस मंत्र का अधिक लाभ प्राप्त करना है तो गुरुवार का दिन चुनें, क्योंकि गुरुवार का दिन भगवान विष्णु का दिन माना जाता है। इन पत्तों को घर के प्रत्येक कोने में, मंदिर में, दरवाजे पर टांग दें और पैसे रखने के स्थान पर रख दें। इससे बहुत जल्दी धन लाभ प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु के समक्ष पीले वस्त्र और चने की दाल चढ़ाने से बहुत जल्दी भगवान आपकी मनोकामना पूरी करते हैं। जल्दी धनवान बनने के लिए और भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु को पीले फूल भी चढ़ा सकते हैं। पीपल के पत्तों का यह उपाय बहुत जल्दी आपके घर की दरिद्रता का नाश कर दरवाजे में नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश करने से रोकता है। पीपल के पेड़ पर नियमित रूप से जल भी चढ़ा सकते हैं और सायंकाल दीपक जलाने से भी जीवन के तमाम दोष समाप्त होते हैं। शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को किसी विष्णु मंदिर में जाकर मां लक्ष्मी को झाड़ू चढ़ाएं। ऐसा करने से बड़े से बड़ा कर्जा भी तुरंत चुकना शुरू हो जाएगा। इस उपाय से इनकम के नए सोर्स भी बनेंगे। गुरुवार के दिन एक साबुत दालचीनी का रोल लेकर उसमें एक नोट रख दें। इसके बाद उस रोल के ऊपर 3 बार मौली लपेटकर गांठ लगा दें तथा भगवान से अपनी आर्थिक समस्या को दूर करने की प्रार्थना करें। अब इस रोल को पर्स या तिजोरी में रख दें। चाहें तो पूजा स्थल पर भी रख सकते हैं। इससे तुरंत ही पैसे की आवक होती है। यदि आपका कोई कार्य लंबे समय से पेंडिंग में है और आपके लाख कोशिश के बाद भी सफल नहीं हो रहा है, तो आप मंगलवार के दिन 11 पीपल के पत्ते लें। ध्यान रहे,
पत्ता टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। इन पत्तों पर कुमकुम, अष्टगंध या चंदन मिलाकर श्री राम का नाम लिखें। नाम लिखते वक्त हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके बाद इन पत्तों की लाल रंग के धागे से माला बनाएं। इस माले को हनुमान मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा पर अर्पित कर दें। ऐसा करने से बजरंगबली की कृपा से आपके जिस कार्य में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है उसमें शीघ्र ही सफलता मिल जाएगी। यदि आप धन संबंधित समस्या से जूझ रहे हैं तो शनिवार के दिन पीपल के पेड़ से एक साबित पत्ता तोड़कर घर ले आएं। इसे गंगा जल से पवित्र करें। इसके बाद हल्दी और दही से उसके ऊपर अनामिका उंगली से ही लिखें। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए इसे दीप दिखाएं और पर्स में रख लें। इस उपाय को हर शनिवार को करें और पुराने पत्ते को किसी पवित्र नदी या कुएं में प्रवाहित कर दें। इस उपाय को करने से धन संबंधित समस्या दूर होती है। यदि आप शनि की 7.5 या ढैया से पीड़ित हैं तो हर शनिवार पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें। साथ ही शाम के वक्त सरसों के तेल में दीपक जलाएं। ऐसा करने से शनि की दशा का असर कम होता है और आपके भाग्योदय में वृद्धि होती है। यदि आपका पैसा काफी समय से कहीं अटका हुआ है तो अमावस्या या पूर्णिमा की रात्रि को 11 या 211 लौंग को कपूर के साथ जला दें। इसके बाद माता लक्ष्मी की आराधना करें और उन्हें अपनी समस्या बताएं। इस उपाय को करने से आपका रुका हुआ धन वापस मिलेगा। साथ ही धन प्राप्ति के भी रास्ते खुलेंगे। यदि राहु केतु की स्थिति आपकी कुंडली में ठीक नहीं है तो इस दोष को दूर करने के लिए शनिवार के दिन लौंग का दान करें। आमतौर पर लौंग को नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए बहुत जल्द लोग इसे दान स्वरूप भी ग्रहण नहीं करते। यदि ऐसा संभव न हो तो शिवलिंग पर भी लौंग अर्पित की जा सकती है। इस उपाय को लगातार 40 दिन तक करना चाहिए। इससे घर में समृद्धि आएगी और नकारात्मक प्रभाव भी दूर होते हैं। यदि आप बेरोजगार हैं और रोजगार की तलाश कर रहे हैं तो ऐसे में इंटरव्यू में जाने से पहले मुंह में 2 लौंग रख लें। इसके बाद अपने इष्ट देव का ध्यान करें और कार्य में सफलता के लिए प्रार्थना करें। यदि आप इसे पूरा करते हैं तो आपका प्रयास और साक्षात्कार सफल होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रतिदिन या प्रत्येक शुक्रवार को मां लक्ष्मी की पूजा करते समय 2 लौंग गुलाब के फूल के साथ मां को अर्पित करें। इसके अलावा 5 लौंग की कलियों को लाल रंग के कपड़े में लपेटकर तिजोरी या अलमारी में रख दें। इस उपाय को करने से धन लाभ होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आपके बने बनाए कार्य बिगड़ैच जाते हैं या किसी भी शुभ कार्य में विघ्न आ जाता है तो प्रत्येक शनिवार को तेल के दीपक में 3 या 4 लौंग जलाकर घर के सबसे अंधेरे हिस्से में रख दें। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और सभी स्वस्थ रहेंगे। साथ ही आपके बिगड़े हुए कार्य भी बनने लगेंगे। अचानक धन लाभ की तमन्ना है तो सफेद रंग की ध्वजा पीपल वृक्ष पर लगाना चाहिए। सूने कुएं पर दीपक जलाने से शत्रु शमन व अचानक धन प्राप्ति होती है। दीपक रात्रि के समय या शाम के समय जलाना चाहिए। दीपक जलाने के बाद मुड़कर नहीं देखना चाहिए। पीपल के वृक्ष पर उसकी छाया में खड़े होकर जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाने हेतु लोहे का पात्र लेना चाहिए। जल में चीनी, घी एवं दूध भी मिलाना चाहिए। इस प्रयोग से जीवन में चमत्कारिक रूप से अनुकूलता पैदा होने लगती है। शुक्रवार के दिन कमल का पुष्प लाकर अपनी तिजोरी अथवा किसी अलमारी में लाल वस्त्र में लपेट कर रखना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार धन सरलता पूर्वक जुटा लेता है। नागकेशर का पौधा किसी शुभ मुहूर्त में लाकर घर में लगाना चाहिए तथा नियमित रूप से उसकी देखभाल करनी चाहिए। जैसे जैसे पौधा वृद्धि करेगा वैसे वैसे उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होती जाएगी। गूलर के 2 फल लाकर अपने पास रखने चाहिए। सामान्यतः गूलर के फल प्रारंभ में झरबेरी के फल के समान होते हैं जो धीरे धीरे बड़े होकर नींबू के बराबर हो जाते हैं। ये कच्ची अवस्था में हरे तथा पकने पर लाल होते हैं। जिस व्यक्ति के पास पके हुए गूलर के फल होते हैं भगवान दत्तात्रेय की कृपा उस पर होती है और धन का आगमन प्रचुरता से होने लगता है। आप अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो थोड़ा सा दालचीनी पाउडर लें। उसके ऊपर से 7 बार घड़ी की विपरीत दिशा में
अगरबत्ती घुमाएं और धन की कामना करते हुए पर्स में रख लें। इस पाउडर को तिजोरी या पैसे रखने वाली जगह पर छिड़क दें। ये पाउडर भगवान के मंदिर में रखें और हर 2-3 दिन में इस प्रयोग को दोहराएं। जल्द ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार के दिन लक्ष्मी मंदिर में झाड़ू का दान दें। साथ ही कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए अशोक के पेड़ की जड़ को गंगा जल से धोकर धन रखने वाले स्थान पर रख दें। यदि आप अपनी हर तरह की मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो सुबह उठने के साथ ही सबसे पहले अपना सीधा पैर जमीन पर रखें। नहाने के बाद दूध मिश्रित जल श्यामा तुलसी को अर्पित करें। शाम के समय किसी सुनसान जगह पर सरसों के तेल में एक साबुत लौंग डालकर जला दें। इस उपाय से आपके इष्ट देवी देवता प्रसन्न होंगे। शुक्ल पक्ष के किसी भी मंगलवार या गुरुवार थोड़ी सी मिट्टी में धनिया के बीज मिलाएं। अब इसमें 21 रुपए के सिक्के मिलाकर एक पात्र में डाल दें। इस मिट्टी में थोड़ा थोड़ा पानी डालें। इस बर्तन को उत्तर दिशा में रखें और उसमें नियमित रूप से पानी डालें। जब धनिया उग जाए तो इसका इस्तेमाल खाने में करें। उसमें डाले गए सिक्के एक लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। अपने घर या ऑफिस में टांग दें। हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है, इसलिए माता लक्ष्मी को हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए। इसके लिए आप प्रतिदिन माता को लाल फूल अर्पित करें। सुबह के समय आपको घर के पूजा स्थल में माता लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर के सामने लाल पुष्प अर्पित करना चाहिए। साथ ही दूध से बनी मिठाई का भोग उनको लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से धन से जुड़ी आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और आपके जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं आती। अगर आप पीपल के एक पत्ते पर राम लिखें और उसे किसी भी हनुमान मंदिर में रखकर आ जाएं, तो धन लाभ के योग बनते हैं। पीपल के पत्ते पर मिठाई भी अवश्य रखें। कहा जाता है कि इस उपाय को करने से व्यक्ति को अचानक से धन प्राप्ति भी हो सकती है। हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि जिस पत्ते पर आपने राम का नाम लिखा है उसको हनुमान जी के चरणों में न रखें। धन से जुड़ी परेशानियां अगर आपके जीवन में लगातार चलती रहती हैं तो आपको काली मिर्च के 5 दाने लेकर उन्हें अपने सिर पर वारना चाहिए और उसके बाद इन दानों में से 4 दानों को चारों दिशाओं में फेंक देना चाहिए। 5वें दाने को आकाश की ओर आपको उछालना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से धन से जुड़ी बड़ी से बड़ी परेशानी भी दूर हो सकती है। साथ ही ये उपाय आपके संचित धन में भी वृद्धि करने वाला माना जाता है। हर व्यक्ति की ख्वाहिश होती है कि वो खूब धनवान बने और उसके सभी ख्वाब पूरे हों। अगर आपका सपना भी कुछ ऐसा ही है तो आपको कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इस स्तोत्र का पाठ करने से आपको काफी धन लाभ मिलता है। आप कनक धारा स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रोज इसका पाठ करने में समर्थ नहीं हैं तो आपको कम से कम शुक्रवार के दिन कनक धारा का पाठ अवश्य करना चाहिए। अगर आप श्रद्धापूर्वक इसका पाठ करते हैं तो आपको जीवन में प्रगति मिलती है और धन से जुड़ी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। मित्रों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं 10 चमत्कारिक टोटके। इन्हें ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। मित्रों, एक शारीरिक दोष, वास्तु दोष और कर्म दोष से दुर्भाग्य निर्मित होता है। शरीर के सभी छिद्रों को अच्छे से जल से धोएं। शौचालय और स्नान घर का वास्तु सुधारें। ऐसा कोई कर्म न करें जिससे आपको पछताना पड़े। पूजा स्थान पर बांस से बनी हुई अगरबत्तियां न जलाएं। बांस के जलने से दुर्भाग्य पैदा होता है। ऐसी अगरबत्ती का इस्तेमाल करें जिसमें लकड़ी की तिलियां लगी हों या केवल धूप बत्ती जलाएं। 2. हिंदू धर्म में एकादशी और प्रदोष का व्रत रखने के पीछे का विज्ञान यह कि यह आपके चंद्र और शनि के खराब असर को बेअसर कर शुभ में बदल देता है। प्रत्येक पक्ष, शुक्ल और कृष्ण पक्ष के 11 और त्रयोदशी को विधिपूर्वक व्रत रखेंगे तो निश्चित ही आपके जीवन से निर्धनता और सभी तरह के संकट दूर हो जाएंगे। 3. एक सूर्ख लाल रंग के मोटे कागज का टुकड़ा ले लीजिए। इसको त्रिभुजाकार काट लीजिए। तीनों भुजाएं बराबर होना चाहिए। इस त्रिभुज वाले टुकड़े को अपने काम के स्थान पर रखें। वहां रखें जहां आप उसे देख सकें। इससे आपका मणिपुर चक्र इंप्रूव होगा और आपके साहस एवं आत्मविश्वास का स्तर बढ़ जाए। 4.
यदि आप माला माल होना चाहते हैं तो काली मिर्च के 5 दाने लें और उन्हें अपने सिर पर से 7 बार वार लें। इसके बाद किसी चौराहे या किसी सुनसान स्थान पर खड़े होकर चारों दिशाओं में 4 दाने फेंक दें। बाद 5वें दाने को ऊपर आसमान की ओर फेंक दें। इसके बाद चौराहे से पुनः लौटते वक्त पीछे पलटकर न देंगे। माना जाता है कि इस उपाय से अचानक धन प्राप्ति के योग्य बनते हैं। आप ताले की दुकान पर किसी भी शुक्रवार को जाएं और एक स्टील या लोहे का ताला खरीद लें, लेकिन ध्यान रखें ताला बंद होना चाहिए, खुला ताला नहीं। ताला खरीदते समय उसे न दुकानदार को खोलने दें और न आप खुद खोलें। ताला सही है या नहीं यह जांचने के लिए भी न खोलें, बस बंद ताले को खरीद कर ले आएं। 6 घर की सुख समृद्धि मुख्य द्वार से जुड़ी होती है, इसलिए प्रतिदिन सुबह दहली द्वार पूजन जरूर करें। सुबह उठकर सबसे पहले घर के मुख्य द्वार की साफ सफाई करें और गाय के गोबर से लिपाई करें। ऐसा करने से घर पर मां लक्ष्मी का वास होगा और धन आवक में वृद्धि होगी। 7 शुक्रवार के दिन 5 कौड़ी, थोड़ी सी केसर और चांदी या तांबे का एक सिक्का लेकर लाल या पीले रंग के कपड़े में बांधकर पोटली बना लें। इस पोटली को अपनी तिजोरी में रख दें। इस उपाय को करने से आपके घर पर सदा लक्ष्मी जी का वास होगा। 8 किसी दुकान में जाकर किसी भी शुक्रवार को कोई भी एक स्टील का ताला खरीद लीजिए, लेकिन ताला खरीदते वक्त न तो उस ताले को आप खुद खोलें और न ही दुकानदार को खोलने दें। ताले को जांचने के लिए भी न खोलें। उसी तरह से डिब्बी में बंद का बंद ताला दुकान से खरीद लें। इस ताले को आप शुक्रवार की रात अपने सोने के कमरे में रख दें। शनिवार सुबह उठकर नहा धोकर ताले को बिना खोले किसी मंदिर, गुरुद्वारे या किसी भी धार्मिक स्थान पर रख दें। जब भी कोई उस ताले को खोलेगा आपकी किस्मत का ताला खुल जाएगा। 9 यदि आपकी रकम कहीं फंस गई है और पैसे वापस नहीं मिल रहे तो आप रोज सुबह नहाने के पश्चात सूरज को जल अर्पण करें। उस जल में 11 बीज लाल मिर्च के डाल दें तथा सूर्य भगवान से पैसे वापसी की प्रार्थना करें। इसके साथ ही ओम आदित्याय नमः का जाप करें। 10 रविवार पुष्य नक्षत्र में एक कौआ अथवा काला कुत्ता पकड़े, उसके दाएं पैर का नाखून काटें। इस नाखून को ताबीज में भरकर धूप दीपादि से पूजन कर धारण करें। इससे आर्थिक बाधा दूर होती है। कौए या काले कुत्ते दोनों में से किसी एक का नाखून लें, दोनों का एक साथ प्रयोग न करें। मित्रों, आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।